एग्जाम में कौन नहीं चाहता है कि हमारा समय जो है ये बच जाए और हम जल्दी से जल्दी किसी प्रश्न को हल कर लेंगे। तो उसको हम लोग कैसे हल कर पाएंगे? तो उसके लिए जो आपको ट्रिकी माध्यम को जो है अपनाना पड़ेगा। वो ट्रिकी माध्यम क्या होता है? यदि आप ट्रिकी माध्यम समझ लेते हैं तो किसी प्रश्न को आप जो है 5 सेकेंड में उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और ये वास्तविक संख्या जो कि क्लास 10 में जो कि दिया गया है, वास्तविक संख्या, उन सभी चैप्टर में जो है जितना भी मतलब जो ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न बनता है वास्तविक संख्या को, सभी को जो हम ट्रिक के माध्यम से हल करने वाले हैं। और वास्तविक संख्या को जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी कि 2 वीडियो में जो है इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है। इसलिए जो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 2 वीडियो को देख लेते हैं। वास्तविक संख्या जो आपको कहीं पर भी यानी कि किसी भी एग्जाम में जो है छूटने वाला नहीं है, और क्लास 10 में तो बिल्कुल नहीं छूटने वाला है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो कि वो क्या है, एक अभाज्य संख्या है। यानी कि ऐसा कौन सा संख्या है जो कि वो अभाज्य संख्या। देखो, अभाज्य संख्या पहचानने का एक ट्रिक होता है। तो अभाज्य संख्या को हम लोग कैसे उसको पहचान सकते हैं? देखो, जहां पर भी अभाज्य संख्या होगा तो उसका गुणनखंड जो है मात्र 2 आने वाला है। जैसे कि एक एक्स और वाई, यानी कि मतलब ये 2 गुणनखंड हुआ तो उसका गुणनखंड जब भी आएगा तो वो 2 ही गुणनखंड उसका आने वाला है। तो उसको हम लोग कैसे पता करेंगे? तो उसको पता करने के लिए जैसे यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं कुछ देर के लिए, मान लो ये 27 को एक क्या है, संख्या है, और इसको हम देखना है कि मतलब गुणनखंड क्या है, मतलब अभाज्य संख्या है या नहीं है, इसको हमको पता करना है। तो यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे। 3 से देंगे 9 बार में चला जाएगा, और 3 से देंगे 3 बार में चला जाएगा। तो इसका गुणनखंड आप देख सकते हैं कि 3 गुना 3 गुना 3, यानी कि 3 को 3 आ चुका है। ये जब भी गुणनखंड इसका आएगा तो वो मात्र 2 को आएगा। ठीक है। तब जाकर के वो क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। तो अभाज्य संख्या जैसे कि यहाँ पर हम आपको बताते हैं, तो इसका सही आंसर ही मान लो 3 है, मतलब क्या है, 13 है। ठीक है। तो 13 जैसे कि आप यहाँ पर मान लो, एक तो 13 से मतलब भाग चला जाएगा, एक तो एक मतलब 13 सा, और एक एक से जाएगा। और इसके अलावा ऐसा कोई संख्या है जो 13 में भाग लग जाएगा? नहीं है। इसलिए जो ये 13 क्यों हो गया, ये मतलब क्या है, एक अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, अभाज्य संख्या, ये 13 जो हो जाएगा ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो इस टाइप से जो है आपको अभाज्य संख्या को जो है पहचान लेना है कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं है। ठीक है। तो अब जो आपको इस प्रश्न का आंसर आपको मिल गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है कि यदि ए और बी क्या है, कोई अभाज्य संख्या है, तो उसका लॉसो जो कि आपको बताना है, और ए बी क्या होगा। ठीक है, उसका लॉसो आपको क्या करना है, बताना है। देखो, जो भी हम बताने वाले हैं सिर्फ जो आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। यदि आप एक बार इस प्रश्न को, सभी सभी प्रश्न को आप समझ लेते हैं तो आपको जो है कलम उठाने का कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगा। सिंपल आप आंसर उसका मुंह में ही मार सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना करने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे देख लो कि ए और बी कोई क्या है, एक अभाज्य संख्या है। देखो, इसके लिए हम सबसे पहले कोई मान लो एक अभाज्य संख्या है, 26 क्या है, ये 26 जो है एक अभाज्य संख्या है। ठीक है। आपको मानना है, आप मतलब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये 26 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है। और इसका हमको क्या करना है, और मतलब लॉसो निकालना है। तो लॉसो कैसे हम निकालते हैं, तो 2 से इसमें भाग देंगे। ठीक है। तो 2 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 13 बार में जाएगा। ठीक है। और फिर इसमें हम 13 से भाग देंगे, ये हो जाएगा। तो इसका लॉसो यदि आपसे पूछा जाए तो इसका लॉसो क्या हो जाएगा, तो इसका लॉसो जो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। आप बता सकते हैं कि इसका लॉसो कितना होगा, ये 26 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप बता सकते हैं। तो उसी टाइप का जो यहाँ पर आपको यहाँ पर बताना है, आपको क्या, कि ए और बी का। ठीक है। मान लो ए और बी क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसका हम निकाल लेंगे। तो ए से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा ये। ठीक है। और ये बी का बी जू का त्यों रह जाएगा। ठीक है। तो आप फिर से 20 देंगे तो बी एक और एक, कहने का मतलब ये है कि ये क्या हो जाएगा, ए गुना का बी हो जाएगा। ठीक है। ए गुने का बी हो जाएगा। तो इस टाइप से जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यदि ए और बी कोई अभाज्य संख्या है तो उसका लॉसो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो, ये सभी हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, नहीं तो हम सीधा, आप भी जिसे आप समझ गए होंगे तो आप डायरेक्टली इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, उसी टाइप से। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखो, यह वीडियो जो है ना बहुत डिमांड आने के बाद जो हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न मतलब ऐसा ऐसा कोई एक संख्या दिया गया। ठीक है, मान लो कोई भी संख्या हो सकता है इस टाइप का, तो इसको हमको कैसे पता करना है कि ये कौन सी संख्या है।
देखो सिंपल हम आपको एक मतलब जो है जिसको हम लोग बोलते हैं बिहारी भाषा में यदि आपको हम समझाना चाहेंगे तो यहाँ पर मान लो कोई जहां पर भी यदि आपको ऐसा ऐसा किसी प्रकार का डॉट मिल जाए, ठीक है, क्या मिल जाए आपको डॉट देखने को मिल जाए, कहने का मतलब ये संख्या खत्म नहीं हो रहा है, मतलब वो संख्या मतलब भाग देते जाइएगा तब पर भी वो संख्या यहाँ पर क्या हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉट लगा हुआ है, ठीक है, जब भी आपको कहीं पर डॉट दिखाई देगा तो वो संख्या जो है हमारा क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो वो संख्या जो है हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा यदि आपको कहीं पर भी डॉट देखने को मिल जाए इस टाइप का, तो ठीक है, जिसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलेंगे या तो अशांत हो जाएगा वो, ठीक है। देखो परिमेय अपरिमेय संख्या, अशांत, और एक होता है क्या कहते हैं, अनावर्ती, ठीक है। ये तीनों जो होता है ये बराबर होता है, यानी कि तीनों एक ही होता है, ठीक है। जो भी ऑप्शन रहेगा तीन में से एक उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हल करने में हमको किसी प्रकार का तकलीफ नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखो जितना भी प्रश्न हम अभी आपको करवाने वाले सभी जो है ना आपको शॉर्ट मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं कि सीधा ब्रेन में उतार देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सह अभाज्य संख्याओं का मौसम आपको क्या करना है, बताना है। देखो सह अभाज्य संख्या का मौसम बताना है आपको। देखो जिसका मौसम क्या हो जाए, जिसका मौसम जो है ना, जिसका मौसम करने का मतलब जिसका मौसम जो है ना एक होगा, ठीक है, जिसका मौसम एक होगा वही सह अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे में ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी दिया गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। देखो इस टाइप का प्रश्न जो कि आपको वास्तविक संख्या में देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर की, यदि m एक क्या है मतलब धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा, यानी कि ये मतलब धन m कोई मान लो क्या है, एक मतलब क्या है मतलब सम संख्या, ठीक है, क्या है, एक सम संख्या है, और ये मतलब क्या बताना है, यहाँ विषम पूर्णांक संख्या को आपको बताना है, ठीक है। देखो इसके लिए हम आपको जो है ना यदि आपको आंसर डायरेक्ट बताना चाहेंगे तो अब हम आपको जो है आंसर भी बता सकते हैं, लेकिन हम जो है यहाँ पर आपको समझाने के लिए इतना कर रहे हैं। देखो मान लो यहाँ एम को जो है ना हमको दो तीन संख्या ऐसा मानना है, ठीक है, दो तीन एक चार मान लिए, मतलब क्या हुआ, एम कोई मतलब एक संख्या है, ठीक है, एम के लिए हम संख्या मान लिए दो तीन एक चार, ठीक है। देखो जब भी संख्या आपको इस टाइप का मानना होगा तो दो सम संख्या होना चाहिए और एक विषम संख्या होगा, तभी जाकर के जो वो संख्या आपसे सही आंसर निकलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कि क्या दिया गया है, दो तीन और चार, मतलब ये दिया गया है एम के लिए। तो यहाँ पर यदि हम 4m प्लस का 2 करते हैं तो यहाँ से 4 प्लस, तो यहाँ से 4 गुणे का 2, क्या हो जाएगा, गुणे का 2 हो जाएगा प्लस का 2, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 10, ये तो हो गया सम संख्या। कहने का मतलब ये तो विषम नहीं हुआ। जो देखो विषम कौन संख्या होगा, जिसमें मतलब कि 2 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है, जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा वही होगा इसका सही आंसर, ठीक है। अब जो है आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये 10 क्या हो गया, ये तो सम संख्या होगा, ये तो नहीं हो गया। अब देखो हम आपको बताते हैं इसका डायरेक्टली आंसर कैसे होगा। देखो यहाँ पर जो है आपको मान लो कोई संख्या जो है ये m के लिए 4 है, ठीक है, उसमें m का मान 2 है और प्लस का 1 है। जैसे में इसमें आपको गुना करना पड़ेगा, 4 दूना 8, 8 प्लस का 1, ये कितना हो गया 9, 9 में 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यह जो है विषम संख्या है, ठीक है, क्या है, ये एक विषम संख्या है। तो इसीलिए इसका सही आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, तो इसका सही आंसर जो है 4m प्लस का 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अब जो है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया गया है कि यदि पी एक्स और इतना 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 का मान जो कि दिया गया आपको देखना है, ठीक है, हम जो है उतना नहीं देखते हैं। चलिए उसके बाद इसके बराबर में 2 दिया गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका घात पूछ रहा है आपसे, ठीक है। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रश्न समझना पड़ेगा, पहले इसका देख लो घात क्या पूछ रहा है। तो घात ये पूछ रहा है कि पी एक्स बटा में जी एक्स, यानी कि ये मतलब जो आपसे मान इसका पूछ रहा है। देखो आपको मतलब कहीं पर भी यदि ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल जाए, ठीक है, ऐसा प्रश्न यदि आपको कहीं पर भी देखने को मिल जाए, उसके लिए आपको क्या करना है, ये सभी को नहीं देखना है हमको, ठीक है, सिर्फ जो है ये अंक जो दिया गया इसको और इसको देखना है, ठीक है। मान लो x का मान x बटे का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा,
इसका घात 6 है तो इसका घात 2 है। तो आप तो ये सभी भली भांति जो है द्विघात मतलब क्या द्विघात समीकरण में जो है आप पढ़ लिए होंगे। तो यहाँ पर जैसे कि इसमें हम भाग देते हैं तो ये कितना बार में x का पावर जो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, x का पावर 4 हो जाएगा। तो x का घातांक कितना होगा, 4। तो यहाँ 4 आंसर नहीं हो जाएगा इसका। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो ये सभी प्रश्न को हल नहीं करना पड़ता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 4। चलिए अगला प्रश्न जो कि क्या दिया गया है, 7 नंबर में प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक अपरिमेय संख्या है। देखो अपरिमेय संख्या को हम लोग कैसे पहचानते हैं, देखो जिसमें परिमेय में जो है क्या होता है कि परिमेय संख्या में जो है 2 से भाग लग जाता है, लेकिन जो अपरिमेय होगा उसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर जो हमको कैसे पता करना है कि ये जो है परिमेय संख्या कौन है और अपरिमेय संख्या क्या है। देखो जब भी कहीं पर आपको ऐसा देखने को, देखो पाई जब भी होता है तो ये क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, क्योंकि उसको हम कर चुके हैं। उसके बाद यदि आपको ऐसा कहीं पर देखने को मिल जाए तो उसके लिए जो है आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आप डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखो हम आपको एक बताते हैं, मतलब जो मतलब दूसरा एग्जांपल आपको एक दिखाते हैं। मान लो कि कोई मतलब जो है ये 12 है, ठीक है, √100 3 है। अब इसको हमको पता करना है कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसको हमको कैसे पता करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको क्या करना है, √100 गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे का 2 गुणे का 3 हो जाएगा। किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद नीचे में कुछ नहीं तो √103 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि 2 में से हमको एक को निकालना पड़ता है। ठीक है, 2 यदि रहेगा √100 तो हमको एक को क्या करना पड़ेगा, वहां से निकालना पड़ेगा। तो 2 इंटू √103 हो जाएगा। तो इसमें जो है √103 नीचे में जो कि ये वाला दिया गया है, तो ये √103 या √103 ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से क्या बच कर रहा है, सिंपल से 2 बच कर रहा है। यानी कि यहाँ पर जो ये क्या बच कर रहा है, सम संख्या। 2 क्या होता है, तो 2 होता है सम संख्या। वही यदि 2 के अलावा जैसे 5 आ जाता, 9 आ जाता, तो ये सभी विषम संख्या हो जाता, तो वो क्या हो जाता, अपरिमेय संख्या होता। तो यहाँ पर ये इसी टाइप से आपको क्या करना है, पता करना है। तो आपको जो है यहाँ पर पता कीजिएगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब जो है हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल, मान लो कोई मतलब दो संख्याओं का गुणनफल है और उसका मौसो जो है ये 19 दिया गया है, तो उसका लॉसो क्या होगा। देखो इस प्रश्न को ऐसा अभी हम ट्रिक बताने वाले हैं कि ऑप्शन से ही आप इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखकर ही आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो कैसे बताते हैं, तो सबसे पहले हम आपको लेंथ तरीका बताते हैं। देखो जब भी आपको ऐसा प्रश्न कहीं पर देखने को मिलेगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, लॉसो गुणे का मौसो। ठीक है, क्या होता है, लॉसो गुणे का मौसो बराबर का पहली संख्या प्लस का दूसरी संख्या। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है, लॉसो गुणे का मौसो बराबर पहली संख्या गुणे का दूसरी संख्या। मान लो यहाँ पर लॉसो गुणे मौसो कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है 2166। कितना दिया गया है, 2166 दिया गया है, बराबर पहली संख्या कितना दिया गया है, 19 दिया गया है, दूसरी संख्या हमको नहीं मालूम है, x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम आपको बोलें कि x का मान निकालने के लिए, तो ये गुना में दिया गया है तो इधर भाग में चला जाएगा। कहने का मतलब जो है ये 2166 बटे का 19। ठीक है, क्या हो जाएगा 19। अब 19 से हम भाग देते हैं, इसमें कितना बार में जाएगा, तो 114 बार में चला जाएगा। कितना बार में, 114 बार में ये चला जाएगा। तो इस टाइप से इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यदि हम यहाँ पर बताने चाहेंगे कि आप ऑप्शन देखकर इसका आंसर कैसे बता सकते हैं, देखो जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न देखने को मिले तो आपको कुछ नहीं करना पड़ा, जो कि मौसो दिया गया है ना, मौसो ये 19 से आपको गुना करना पड़ेगा। सभी में आपको ऐसा कौन ऑप्शन होगा जो कि 19 से हम उसमें गुना करेंगे तो 2166 पूर जाएगा। आपको ये दिमाग लगाना है। ठीक है, जहां पर भी ऐसा प्रश्न मिले तो आपको ये दिमाग लगाना है कि ये 19 में मतलब ये सभी ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें हम 19 से गुना कर देंगे तो वो 2166 क्या होगा, पूर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 19 जो है, 19 में यदि हम 19 से गुना करते हैं 114 का, तो ये जो हमारा 2166 पूर जाता है। तो यहाँ पर तो हमको हल ही नहीं करना पड़ेगा इस टाइप का प्रश्न देखने के बाद, तो यहाँ पर सिंपल आंसर हो जाएगा 114। ठीक है, 114। ठीक है, चलिए
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 9 नंबर प्रश्न दिया गया है कि यदि मान लो इतना इतना कोई संख्या है b बराबर इतना संख्या है तो इसका लॉसो जो कि आपको बताना है। ठीक है, क्या करना है, इसका लॉसो जो है ना आपको बताना है। तो इसका लॉसो जो है आप कैसे बता सकते हैं, देखो इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। जो संख्या दिया गया सिर्फ वही संख्या को सबसे पहले आप लिख लो। ठीक है, मान लो ये 23 गुणे 3 गुणे का 5 है और b का मान क्या दिया गया है, तो 24 गुणे 5 गुणे का 7। ठीक है, ये दोनों संख्या जो a और b दो संख्या दिया गया है, दोनों संख्या में से जो है ना हमको कॉमन लेना है और सबसे पहले जो मतलब जो है ना बड़ा संख्या होगा उसी संख्या से हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पर a वो क्या बोल रहा है हमको निकालने के लिए लॉसो, यानी कि a और b का मान यदि निकालने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पर जो हम क्या कर सकते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर हम आपसे यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, दोनों में 24 हो जाएगा, उसके बाद जो है 23 हो जाएगा और ये देखो 5 यहाँ पर भी है 5 यहाँ पर भी है। तो एक यहाँ मतलब सबसे पहले हमको 7 को लेना है। ठीक है, बड़ी संख्या है 7, उसके बाद 5 बचता है तो 5 इस संख्या में भी है और यहाँ पर भी जो कि 5 दिया गया है। ठीक है, तो एक 5 को हमको लेना है और यहाँ पर सिंपल को क्या करना है, एक 3 दिया गया तो एक 3 को हमको लेना है। ठीक है, तो सिंपल से आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सभी को जो है आपको गुना करना पड़ेगा। जैसे ही आप गुना कीजिएगा 19320 इतना जो है ना आ जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से जो आपको इसको हल करना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 10 नंबर प्रश्न है कि 144 की अभाज्य संख्या में यदि 2 का घातांक आपसे पूछा जाए तो इसका 2 का घातांक क्या होगा। मान लो 144 संख्या है और इसका 2 का घातांक जो है आपसे पूछ रहा है तो आप कैसे निकाल पाइएगा। देखो हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर बताना चाहेंगे कि देखो जैसे मान लो कि कोई संख्या जो है ना, तो मतलब क्या बोल रहा है कि 144 का भाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा। मान लो 2 का घातांक जो है कितना है, x है। ठीक है, यहाँ पर आपको मान लिया कि 2 का घातांक x का है तो आपको x का मान क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं। देखो यहाँ पर 144 दिया गया है तो 144 में आपको 2 से भाग देना है तो 72 बार में जाएगा और फिर 2 से हम भाग देते हैं तो 36 बार में जाएगा, फिर 2 से भाग देते हैं तो कितना बार में जाएगा, 18 बार में, फिर 2 से भाग देंगे 9 बार में, फिर 3 से भाग देंगे 3 बार में। इस टाइप से जो है इसका क्या हो जाएगा, तो 144 का मान जो है कितना हो जाएगा, तो ये 2 का पावर 4 चला जाएगा। ठीक है, और 3 का पावर 2 चला जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है एग्जाम में कि 2 का घात कितना होगा। तो यहाँ पर आप 2 कहाँ पर देख रहे हैं, तो 2 यहाँ पर देख रहे हैं, 2 का घात 4, यानी कि 2 का घात कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि इसका घात क्या हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आप सभी प्रश्न को हल कर पाइएगा। इस टाइप का प्रश्न यदि आपको कहीं पर भी मिलता है। ठीक है, तो ये आज का वीडियो था, ये पार्ट 1 था। यदि आप चाहते हैं कि पार्ट 2 वीडियो भी जल्दी से जल्दी आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो वो वाला वीडियो जो आपको सबसे पहले तुरंत यदि इसके बाद जो है आपको तुरंत जो है वो भी वाला वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि पार्ट 2 भी वीडियो आना चाहिए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।